हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का BS मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज लाभ हानि और बट्टा का 11वां क्लास है और टाइप 13वां है। तो जैसे टाइप 13वां में किसी वस्तु पर D% बट्टा या उसी को छूट कहते हैं, D% बट्टा देने के बाद भी P% का लाभ हो। मतलब अगर हम किसी वस्तु पर D% की छूट दे दें और छूट देने के बाद भी हमें P% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य में जो हमारा वस्तु में अंकित मूल्य है उसमें क्रय मूल्य से प्रतिशत वृद्धि। मतलब जैसे अंकित मूल्य जो रुपया है उसमें जैसे अंकित मूल्य में अंकित मूल्य x रुपये है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से प्रतिशत वृद्धि, तो अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितना वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि बराबर P+D बाई 100 माइनस D गुणे 100%। ये इस तरह। तो इससे संबंधित देखिए, जैसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभीष्ट वृद्धि अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से प्रतिशत वृद्धि। तो ये अभीष्ट वृद्धि किसके लिए लिख दी गई है, अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से प्रतिशत वृद्धि। तो क्या होता है, तो 20% का बट्टा देकर अब फिर 20% लाभ कमाता है, तो P भी 20% है और D भी 20% है। तो 20 धन 20 बटे 100 ऋण 20, भाई 20 है, P भी 20 है, D भी 20 है, ठीक है ना। अब गुणे 100%। तो इस तरह ये हम फार्मूले में रख दिए हैं और इसको हल कर दें तो आंसर हो जाएगा अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि अंकित मूल्य से में क्रय मूल्य से प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 40 बटे 80 गुणे 100%, ठीक है ना। तो 40 दूनी 80 और 2 से 100 को काटेंगे तो 50। तो कितना आ गया अभीष्ट प्रतिशत पर 50%। तो ये आंसर हो गया। तो अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 50% की। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो ये पहला प्रश्न हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, जैसे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% छूट देने, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हमें हो रहा है इसमें। तो यहाँ P और D दोनों 10-10% हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रश्न है। तो पूरी बात चाहे लिख लीजिए यहाँ पर। अंकित मूल्य में यहाँ पर पूरी बात लिख दीजिए। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि। तो 10 + 10 बाई 100 माइनस 10 इंटू 100%। ये तो यहाँ 20 और इसमें 100 में 10 घटाइए 90 और गुणे 100%। तो यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तो ये अब 9 से तो कटेगा नहीं, ना 2 ना 100, तो 100 में 2 का गुणा तो 200 और बटे 9%, ये हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, अब फिर 9 दूनी 18, तो अब फिर 2 बच जाएगा। तो 22 सही 2/9% की जो है अभीष्ट वृद्धि हो जाएगी। अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से अभीष्ट वृद्धि 22 सही 2/9% की हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया दूसरे प्रश्न का। अगला आइए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से जो है
अगला तीसरा प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। 16% लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर P बराबर कितना है 20%, नहीं सॉरी D बराबर, हाँ पहले क्या लिखा, हाँ D बराबर 20%, अब P बराबर 16% लिखा है प्रश्न में। प्रश्न दोबारा आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो है ये तो कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, क्रय मूल्य से, इसको साफ कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में वृद्धि, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में वृद्धि। तो P हमारा कितना है, पहले जो है 20 है, अब फिर बाद में D 20 है, अब P 16 है। तो ठीक है ना। तो D हमारा 20 है, मैं लिख दूँ यहाँ पर D 20% है और P 16% है, ये ऐसे दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 20 + 16 अब बटे 100 - 20, भाई D घटाएंगे ना, अब गुणे 100%, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा 36 अब बटे कितना 80, अब गुणे 100%। तो इसको यहाँ से काट देते हैं। तो 0 से एक 0 काट दीजिए, 4 2 से काट, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, और 4 से 36 को काट दीजिए, 4 9 36, 9 पना 45%। तो इसका आंसर हो गया 45% हो जाएगा इस तरह से। अर्थात क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में वृद्धि 45% हो जाएगी। तो ये इस तरह से तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तो अगला चौथा प्रश्न, ये लिखा रहने देते हैं हम D और P। तो चौथा प्रश्न क्या है, पढ़ रहे हैं, इसमें जो है आपकी स्क्रीन में है, चौथा प्रश्न पढ़ लें। तो इस तरह से जो है दो प्रश्न ही देखिए। अगला चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक सामान पर 3200 रुपये में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ मिल सके। ठीक है ना। तो ये 15% का लाभ मिल सके इसमें। तो अगला चौथा प्रश्न है, तो इसमें हम देख लेते हैं, प्रश्न आप पढ़ लीजिए। तो अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर 3200 और गुणे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हम सीधे कर देते हैं 100 धन 15% दिया हुआ है, और बटे 100 ऋण 20, ये अंकित मूल्य। तब इसमें प्रतिशत तो पूछ नहीं रहा, सीधे पूछ रहा है उस तरह, हमारा अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य प्रतिशत में तो आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 3200 और गुणे 115 और बटे 80, 0 से 0 काट देते हैं, 8 चौको 32 0, और 40 में 115 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 4600 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य का 4600 रुपये। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो ये इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया इसको। तो इस तरह से अगला पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर है, एक दुकानदार किसी कमीज के अंकित मूल्य पर 35% छूट देने पर भी 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि कमीज का अंकित मूल्य 250 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो माना लागत मूल्य x रुपये है, माना लागत मूल्य x रुपये है और 250 रुपया अंकित करता है बराबर, तो 250 गुणे 250 बराबर
बराबर हो जाएगा x गुणे 100 धन 30 बटे 100 माइनस 35। ये इस तरह इसको हल कर लेंगे तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 250 बराबर x गुणे 130 बटे कितना हो जाएगा 65। तो 250 गुणे 65 13 गुणा में अब बटे 130 यहाँ आ जाएगा बराबर x रुपये अंकित मूल्य मान लिए ना, तो x का मान निकालना है। तो 0 से 0 13 पचे 65 25 पंचे 125 x इधर, तो 125 रुपये जो है उसका लागत मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 5वें प्रश्न का। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें।